भिवानी में आज भारत मुक्ति मोर्चा ने ईवीएम मशीन के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया कि सरकार लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका कहना था कि सरकार ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतती है, इसलिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। इसके अलावा जाति आधारित गिनती, निजीकरण बंद करने, एमएसपी पर फसल खरीद और अन्य मुद्दों पर भी उनकी मांगे हैं। अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो 1 जुलाई को भारत बंद की चेतावनी भी दी है। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है। मैं पास्टर सुनीता चर्च चलाती हूँ और हमारी मांगे ये है कि इन दिनों में काफ़ी हालातें ऐसी चल रही है, जिन हालातों को अलग अलग मद्देनज़र देखते हैं तो उनको कहीं भी सुनाई नहीं हो पा रही है। और कई जगहों पे जैसे चर्च, खासकर क्रिश्चियन लोग जैसे चर्च लगाते हैं अलग अलग, उन पर बहुत सारा सताव आता है। कई जगहों पे समस्याएं, उनको कोई सुनाई नहीं होती। आम लोग कहीं भी अपनी अपनी आस्था में अपने कार्य को कर सकते हैं, मगर मसीह लोगों को बहुत ज़्यादा ताड़ना है, सताए घर जाकर भी उनको। तो हम चाह रहे हैं कि लोग जो भी हो पूरी आज़ादी, पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करें। संविधान इजाज़त देता है कि इंसान कहीं भी जाके अपनी आस्था में अलग स्थानों पर जाके अपने धर्मों को मान सकते हैं। तो पहली मांग तो यही है। दूसरी है ईवीएम को हटाया जाए, और ईवीएम को हटाने के लिए क्योंकि हमें जैसे पहले वोट पड़ता था, उनकी गिनतियाँ होती थी, वैसे दोबारा गिनतियों ईवीएम को हटाया जाए, मशीनों को हटा दिया जाए। और अलग अलग कई है ऐसी जो महिलाओं पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही है, महिलाओं को रोका जा रहा है, तो ये पाबंदी भी हटानी चाहिए और हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। यही है जी, जेल भरे आंदोलन का की पूरी रीति से है, सबकी मांगे सुनीजिए और मसीह लोगों को कोई सताए, अत्याचार ना हो जी। अलग अलग जैसे लोग सताए जा रहे हैं लोगों को अलग अलग, तो उनकी मांगे पूरी हो जाए। तो यही है जी, आगे निर्णय यही लिया जाएगा कि जो लोग हर तरीके से अपने अपने स्थानों पे कार्य कर रहे हैं उनको कोई रोका ना जाए। और हमारी मांगे यही है कि अपने जैसे लोगों ने अपने अपनी आस्था में अपना कार्य कर रहे हैं, वैसे ही चर्च के लोगों पर भी कोई भी ऐसा कि दूसरे धर्म के ठेकेदार उन पर कोई सताव ना करे। नमस्कार जी, मैं सुरेंद्र सिंह एज ए बिशप एंड राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो चर्च को लेके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है। हमेशा चर्च के लोगों के ऊपर परेशान किया जाता है, धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जाते हैं और निर्दोष पादरियों को बिना किसी एविडेंस के जेल तक डाल दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई जो है ना, ये सरकार ना करे। कम से कम एविडेंस हो, कोई कारण हो, तब तो आप किसी के ऊपर कार्रवाई कीजिए। बिना कार्रवाई, आप बिना कारण ही कार्रवाई कर भी उठाया, बंदे को जेल में डाल दिया। और इसके साथ साथ धार्मिक जो षड्यंत्र आज चले हुए हैं, उन षड्यंत्रों के माध्यम से केवल वोटों की राजनीति होती है, और वोट भी ईवीएम के माध्यम से चाहते हैं। ईवीएम से वोट ले, बस नहीं चाहते। बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। अगर जो सरकार को इतना ही अपनी पारदर्शिता आवश्यक है तो फिर जो हमारे जो पेपर, बैलेट पेपर है, वो वापस ले आओ। अगर सरकार को ये लगता है कि हम अपने वोट से ही जीतते हैं तो बैलेट पेपर से कराओ इलेक्शन, पता लग जाएगा कितना दम है। सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर अभी हुआ है पिछले दिनों में, छत्तीसगढ़। और ये एक साजिश के अंतर्गत साजिश होती है। वो जिस भी प्रदेश में इन्होंने एंटी कन्वर्जन बिल लागू करना है या कुछ और इनका षड्यंत्र होता है, तो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा चर्चों पर आरोप भी लगाते हैं और ये परेशान करते हैं। वहाँ पे सिर्फ घटनाओं को इवेंट्स बना के सरकार में अपना वो पर्चा दर्ज कराते हैं कि हाँ, ये चर्च में ऐसा होता है। कुछ भी नहीं है। क्या हमें अपनी चर्चों में प्रार्थना करने का हक नहीं है? क्या हम अपनी धार्मिक आस्था को जाहिर नहीं कर सकते? भारत जब धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सब जानते हैं संविधान में हमें आज़ादी दी गई है, फिर उस आज़ादी का क्या फ़ायदा जब हम अपनी धार्मिक आस्था को भी प्रकट करने में बाध्य हैं, डरे हुए हैं। हर एक इतवार चर्च जो है वो डर के हमें अटेंड करनी पड़ती है, कभी कुछ भी हो सकता है। जो सरकार के द्वारा पाले गए जो गुंडे हैं, वो सरकार के द्वारा पाले गए गुंडे रियल में आज देश के लिए बहुत बड़ी जो एकता के लिए खतरा बने हुए हैं। कौन है वो गुंडे? कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं, और जो सरकार चलाती है उनको भी पता है किसको वो पाल रहे हैं आज के